हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सिलाई की कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चाहे आप सिलाई जानते हैं या फिर बिगिनर्स हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख लेते हैं अपनी पहली ट्रिक। कई बार ऐसा होता है कि नई नई टी शर्ट या टॉप के ना गले चौड़ जाते हैं और फिर होता क्या है कि वो इस तरह से लटक जाता है गला। और जब इसे पहनते हैं ना तो ये कंधे वाली साइड से गला चौड़े होने के कारण उतरने लगती है टी शर्ट। बहुत ही भद्दा भी लगता है। तो आज मैं इसे ना छोटा करने की एक ट्रिक बताऊंगी आपको। अब नई टी शर्ट है, इसे फेंक तो सकते नहीं है हम, तो इसे बिना कट किए बिना सिलाई के हम कैसे छोटा कर सकते हैं वो देखिए। इसके लिए पहले इसे अच्छे से बिछा लेना है। फिर उसके बाद हमें लेनी है लास्टिक। लास्टिक जो पतले वाली होती है ना वो लीजिए, या फिर आप डोरा वाली भी ले सकते हैं। अब हमें गले के हिसाब से इसे नापना है। लास्टिक को इधर की साइड से स्टार्ट करेंगे नापना, और इधर, और फिर जो बैक साइड है ना गले की वो भी हमें इस तरह से नाप लेनी है। इतना हुआ है तो इसमें से तकरीबन 2 इंच हमें लास्टिक कम रखनी है। इधर तक कट कर लेंगे। अब हमें जो गले वाली साइड है ना पाइपिंग, वो अंदर की साइड से छोटा सा हमें कट लगाना है सीजर से। अब इधर से हमें इस लास्टिक को अंदर डालना है इसके। तो सेफ्टी पिन के अंदर लास्टिक डालकर इसके अंदर हम पूरे के अंदर डाल देंगे, जैसे नाड़ा डालते हैं ना पायजामा में, उसी तरह से रबर को डाल लेना है। अब दोनों छोर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे सिलाई करके बंद कर देंगे। नॉट नहीं मारनी है और कट भी ना बहुत ही छोटा लगाना है ताकि वो ज्यादा दिखाई नहीं दे। अब इसे फैला देंगे पूरी लास्टिक को हम। ये देखिए, हमने 2 इंच कम ली थी ना, तो जो चौड़ा गला था वो उधर फिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल जैसे हम नई टी शर्ट लाते हैं ना, गला एकदम से उसी तरह से फिक्स हो जाता है। तो टी शर्ट या टॉप के जब गले चौड़ जाते हैं ना, तो इस ट्रिक से कम कर सकते हैं हम बिना सिलाई और बिना कट किए। नेक्स्ट ट्रिक मेरी रील की गिट्टी को लेकर है। जब हम डब्बे के अंदर भरकर रख देते हैं ना रील की गिट्टी, तो होता क्या है कि उनके जो धागे हैं वो आपस में उलझते रहते हैं इस तरह से। तो आज मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाली हूँ कि रील की गिट्टी को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें कि इनका धागा कभी नहीं उलझेगा। इसके लिए जब रील खत्म हो जाती है ना, तो जो खाली रैपर निकलता है उसे मत फेंका कीजिए। हमें क्या करना है, इसे एक साइड से कट करना है, बिल्कुल नीचे तक कट करना है और इसकी एक ही साइड कट करनी है। इसे खोलेंगे और रील की गिट्टी को धागा लपेटकर इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे। अब ये कितना भी क्यों ना गिरे, लेकिन इसका जो धागा है ना वो बिल्कुल नहीं उलझेगा, धागा निकलेगा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मोटी वाली गिट्टी आती है वो तो इसके अंदर फिट होगी ही नहीं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। आप चाहें तो इस तरह से कर दीजिए फिक्स, या फिर आपको लेनी है 2 साइड टेप। ये आप जो पतले वाली गिट्टी है उसके लिए भी और मोटे वाली गिट्टी है ना उसके लिए भी कर सकते हैं। छोटा सा हमें पीस कट करना है 2 साइड टेप का। पेपर को हटाना है। अब जो रील की गिट्टी है उसके अंदर हमें इसे लगा देना है। अंदर की साइड लगाना, थोड़ा सा हमें 2 साइड टेप का बाहर की तरफ रखना है ताकि हम जो गिट्टी का धागा है ना उसे उसके ऊपर लगा सकें। ये देखिए, जब तक आपकी रील की गिट्टी पूरी खत्म होगी ना तब तक ये टेप काम करती है। तो सारी गिट्टी हमने इसी तरह से रख ली है। ये देखिए, अब इन्हें कितना ही हिलाएंगे डोलाएंगे लेकिन ये धागा बिल्कुल भी नहीं उलझेगा, और निकालने के बाद फिर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक मेरी मोती को लेकर है। जब हम सिलाई के लिए मोती का काम करते हैं ना, तो सुई में प्रोने के लिए हमें काफी टाइम लगता है मोती को। और होता क्या है कि मोती फिसल जाता है, और हम हाथ के ऊपर जब मोती को रखकर सुई के अंदर प्रोते हैं ना, तो कई बार तो सुई लग जाती है हमारे हाथ में। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी मोती का काम आप करें ना, चाहे सिलाई के लिए कीजिए या प्रोजेक्ट वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए, 2 साइड टेप ले लीजिए और जो फर्स्ट फिंगर है ना हमारी उसके ऊपर टेप को लगा देना है। पेपर को निकालना है और उसके बाद आप देखिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। फिंगर को उल्टा करना है और मोतियों के ऊपर इस तरह से रखना है। तो आप देखेंगे कि 2 साइड टेप है तो उसके अंदर खूब सारे मोती हमारे पेस्ट हो जाते हैं।
फिर आप आसानी से सुई के अंदर इन्हें परो सकते हैं। ये देखिए दोबारा से। और ना तो उंगली में सुई चुभने का डर रहेगा और मोती भी आप आसानी से डाल सकते हैं, चाहे कितनी छोटी सुई हो चाहे कितनी मोटी वाली हो। अब ये बिल्कुल भी फिसल कर गिरने वाले नहीं है ना ट्रिक कितनी अच्छी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी नाप को लेकर, और वो भी हम खुद नाप लेते हैं ना, जब हम गोलाई वाला नाप लेते हैं बाजू का। अब एक हाथ से पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है इंच टेप को, तो इसके लिए देख मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ना इस तरह से नाप लेने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो इंच टेप का ये वाला पार्ट है ना जो लगा रहता है लोहे वाला, उसके अंदर आपको पिन को डालना है, सेफ्टी पिन को। और ये डालने किधर से है, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से, इसे बीच में कर देना है। अब जहां भी आपको नाप लेना है ना, जैसे चूड़ी वाली बाजू बनाते हैं इस तरह से, दूसरे वाला पीस हमने निकाल दिया है सेफ्टी पिन के अंदर से। अब इसे जितना आप टाइट करना चाहे, जितना लूज लेना चाहे नाप को, इंच टेप को टाइट कीजिए या फिर लूज कीजिए, तो नाप हमारा एकदम से परफेक्ट आएगा। तो नाप लेते समय ना किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वरना ना ज्यादा या कम हो जाता है कई बार नाप लेते समय। तो इस तरह से आप अपने कंधे का या फिर बाजू का नाप ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी बॉबिन केस को लेकर। जब भी हम बॉबिन डालते हैं ना, मशीन के अंदर फिट करते हैं, तो होता क्या है कि बार बार ना बॉबिन निकल कर गिर जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना, जो ये वाला हुक है ना पीछे वाला, इसे ऊपर की साइड कीजिए और फिर उसके बाद आप बॉबिन को डालीजिए मशीन के अंदर। तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी बॉबिन निकल कर। बस इस हुक को ऊपर करना और फिर डालना है। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। जब हमें कपड़े के ऊपर चुन्नटें बनानी होती है ना बारीक वाली, तो उसके लिए हमें मोटी सिलाई लगानी पड़ती है और फिर धागा खींचकर जब चुन्नटें बनाई जाती हैं। आज मैं आपको 2 सेटिंग बताऊंगी मशीन के अंदर। चुन्नटें डल जाएंगी लेकिन आपको धागा खींचने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पहली सेटिंग तो ये है कि ये वाला पेच आपको बिल्कुल टाइट कर लेना है। ये देखिए ये कहाँ पर था और मैंने इसे टाइट करके कहाँ पहुंचा दिया है, लेकिन धागा निकल जाना चाहिए, खींचने से धागा नहीं टूटना चाहिए। दूसरी सेटिंग इधर की साइड है, इसे आप बीच में मत रखिए, यहाँ पर बारीक सिलाई होती है, ऊपर की साइड रखना है जहां पर मोटा बखिया आएगा। और उसके बाद आप सिलाई लगाइए जिस भी कपड़े के अंदर आपको चुन्नटें बनानी है। बस आपको ये 2 सेटिंग करनी है। और नॉर्मल मशीन से बता रही हूँ मैं आपको, कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है मेरे पास में। तो पहले पूरे को सील कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि चुन्नटें कितनी अच्छी बनती हैं और ना हमें कोई धागा खींचने की जरूरत भी पड़ती है। ये देखिए, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए ताकि ये चुन्नटें ना पक्की हो जाएं, खिंचे नहीं। तो कोई आपको धागा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको मशीन में ये 2 सेटिंग करनी है, इधर से पेच टाइट करना है और उधर से बखिया ऊपर करना है। मेरे पास पहले भी कमेंट आया था कि बिना धागा खींचे कैसे चुन्नटें बनाएं, उसकी वीडियो आप शेयर कीजिए, तो आप जरूर देखिएगा। और आपके पास भी कोई ऐसी नई ट्रिक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके नाम के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।